प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। देखिए, मैं आज कुछ ही वर्जित योग होते हैं जो विवाह में नहीं होने चाहिए, और अगर वो वर्जित योग के समय विवाह होता है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। मैं अभी बताऊंगा क्या क्या परिणाम होते हैं। पहले ये जान लीजिए कि जो वर्जित योग हैं वो कितने समय तक वर्जित रहते हैं। देखिए, मैं आपके जानने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता है। मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए, विवाह आदि शुभ कार्यों में, चाहे विवाह हो चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो, गृह निर्माण हो, व्यापार हो, विद्या पढ़ाई का पहला अवसर हो, और वो कोई हवन यज्ञ कथा भागवत कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो इसमें वर्जित योगों को टालना चाहिए। कौन से वर्जित योग हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है वैधृत योग। वैधृत योग और व्यतिपात योग, ये योग हैं, तो इनका पूरा त्याग करना चाहिए। पूर्ण रूप से इनको त्यागना चाहिए, यानी जितने समय तक वैधृत योग और व्यतिपात योग होता है उसको पूरा का पूरा त्यागना चाहिए, मतलब उसको टालना चाहिए। विषकुंभ योग की 5 घटियाँ टालनी चाहिए, और शूल योग की 7 घटियाँ टालनी चाहिए। गंड योग और अतिगंड की 6 घटियाँ टालनी चाहिए शुरू से। ये मैं जो घटिया बता रहा हूँ ये शुरू से 6 घटिया 7 घटिया जो भी हैं टालनी चाहिए। व्यतिपात योग की 9 घटियाँ टालनी चाहिए। वज्र योग की 9 घटियाँ टालनी चाहिए। और देखिए, इसमें कुछ मतांतर है। कुछ विद्वान ये बताते हैं कि वज्र और विषकुंभ योग की 3 घटियाँ टालनी चाहिए। तो देखिए, अब आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इन योग में अगर कोई शुभ काम होता है, चाहे विवाह हो, चाहे मकान का रंग का मुहूर्त हो, चाहे गृह प्रवेश का हो, कथा हो, भागवत हो, यज्ञ हो, हवन हो, और भी कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, तो यदि ये वर्जित योग के समय पर वो काम हुआ तो क्या क्या फल मिलेगा ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, व्यतिपात योग में अगर कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना बनती है। और देखिए, गंडांत योग जो होता है, मैंने गंडांत के बारे में आपको पहले बताया था, तो गंडांत योग में निश्चित रूप से मृत्यु होती है कोई भी शुभ काम करते समय। और वज्र योग में अगर कोई शुभ काम शुरू किया जाता है तो अग्नि का भय होता है, आग लगने की संभावना 100% होती है। गंड योग में अगर कोई शुभ काम किया जाता है तो रोग होता है, रोगी होता है वो आदमी कराता है जो। वैधृत योग में अगर कोई काम करावे, शुभ काम विवाह सबसे मुख्य है, तो उसमें वैधव्य होता है, विधवा होती है लड़की। विषकुंभ में अगर कोई काम करते हैं
तो वो दोनों कामातुर होते हैं। कामातुर की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अतिगंड योग अगर होता है तो वो संतानहीन होते हैं, संतान पैदा नहीं होती उनके। इसलिए व्याघात योग अगर में कोई शुभ काम किया जाता है तो उसके मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। परिध योग में अगर कोई काम किया जाता है शुभ काम, तो वो दासी होती है, वो लड़कियां दोनों मिलके जो काम करते हैं वह दासी होती है। तथा मांस और मदिरा का सेवन करने वाले होते हैं वो दोनों। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इन योगों को यत्नपूर्वक बलिष्ठतापूर्वक त्यागना चाहिए। जब अच्छा शुभ मुहूर्त हो उसी समय इन योगों से रहित मुहूर्त हो उसमें ही शुभ काम करने चाहिए। कुछ लोगों के विचार आते हैं कि करने धरने वाला ईश्वर होता है, तो आपकी इच्छा है, मत मानो, ठीक है ना। मैं कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है बताना। आपको ये लगता है कि जो कुछ होता है वो भगवान ही करता है, वो करता जरूर है, परंतु बचाव भी होता है। सांप को पकड़ोगे तो सांप खाएगा, सांप को नहीं पकड़ोगे तो नहीं खाएगा, सीधी बात है। ये जो वर्जित योग हैं ये सांप की तरह हैं, अगर इनको नहीं बचाओगे तो ये संपूर्ण विनाश कर देंगे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।